ओम नमः सिद्धिभ्यं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहोणम्। जग है अनित्यता में शरण न वस्तु कोई, ताते दुख राशि भव वास को निहारिए। एक चिद चिन्ह भिन्न सदा पर द्रव्य निते, अशुचि शरीर में न आपा बुद्धि धारिए। रागाधिक भाव करे कर्म को बढ़ावे, ताते संवर स्वरूप होए कर्म बंध टारिए। तीन लोक माही जिन धर्म एक दुर्लभ है, ताते जिन धर्म को ना छिन होवे सारिए। ताते जिन धर्म को ना छिन होवे सारिए। शाश्वत पर्वाधिराज दशलक्षण महापर्व। आज उत्तम ब्रह्मचर्य का दिन है। ब्रह्मचर्य ब्रह्म माने होता है आत्मा, चर्य माने होता है चारित्र, आचरण, चर्या। ब्रह्म में ही चर्या ब्रह्मचर्य धर्म कहलाता है। आत्मा की लीनता, निर्विकल्प अवस्था, शुद्धोपयोग, आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद में केली करना, इन सब का नाम ब्रह्मचर्य है। वास्तव में देखा जाए तो निश्चय से, व्यवहार से ब्रह्मचर्य के अनेक प्रकार के कथन हैं। शास्त्रों में स्पर्शन इंद्रिय के विषयों के त्याग को ब्रह्मचर्य कहा। कहाँ स्पर्शन इंद्रिय के विषयों के त्याग को ब्रह्मचर्य कहा। कहीं पर स्त्री सेवन के त्याग को ब्रह्मचर्य कहा, ऐसा मिलेगा आपको। कहीं पर मिलेगा पंचेंद्रिय के और मन के समस्त विषयों का त्याग, वो ब्रह्मचर्य है। समझ में आया? तीन चीजें व्यवहार से ब्रह्मचर्य की बात हो गई। स्त्री सेवन का त्याग, स्त्री सेवन के त्याग में पुरुष सेवन का त्याग भी आता है। समझ में आया? स्त्रियों के लिए पुरुष सेवन और पुरुषों के लिए स्त्री सेवन का त्याग। अब कहीं पर होता है स्पर्शन इंद्रिय के विषयों का त्याग। अब स्पर्शन इंद्रिय के विषयों में समस्त आ जाते हैं पांचों इंद्रियां। कहीं पे पंचेंद्रिय के विषयों का त्याग स्पष्ट रूप से लिखा होगा, पंचेंद्रिय और मन के विषयों का त्याग। लेकिन अकेला स्पर्शन इंद्रिय भी लिखा है ना अमोल जी, तो उसमें पांचों इंद्रिय के विषय समाहित होते हैं। बताओ कैसे? क्योंकि हमारी बॉडी जो है ना, स्पर्श है, ऊपर से नाक कान मुंह सब इसमें आ जाते हैं। जैसे भारत कहने से मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ सब आ जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? महाराष्ट्र कहने से नागपुर, अकोला, कोला, कारंजा सब आ जाता है ना? ऐसे ही स्पर्शन इंद्रिय कहने से रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण सब आ जाता है। सब स्पर्शी है। आँख स्पर्शी तो है, इसी का इलाका है पूरा, है। तो कुल मिला के बात यह, व्यवहार से ब्रह्मचर्य किसे कहना कि पंच इंद्रिय के विषयों का त्याग ब्रह्मचर्य है, और निश्चय से एक आत्म तत्व का आनंद लेना, इसका नाम ब्रह्मचर्य है। हमेशा ध्यान रखना, जब भी कर्म की अपेक्षा से बात हो तो व्यवहार, इंद्रियों की अपेक्षा से बात हो तो व्यवहार, क्रियाओं की अपेक्षा से बात हो तो व्यवहार, भेद की अपेक्षा से बात हो तो व्यवहार, विकल्पों की अपेक्षा से बात हो तो व्यवहार, निश्चय से तो केवल एक ज्ञायक भाव ही है। 10 धर्म ज्ञायक भाव है, समिति ज्ञायक भाव है, व्रत ज्ञायक भाव है, गुप्ती ज्ञायक भाव है, सब ज्ञायक भाव है। निश्चय से तो शुद्धोपयोगी धर्म है बस। ये क्षमा आदि सब पर्याय अपेक्षा से कथन है, गुण भेद के कथन है, ये सब विकल्पात्मक कथन है, व्यवहारिक कथन है। निश्चय से तो शुद्धोपयोगी एकमात्र धर्म है। समझ में आया कि नहीं आया? अब स्पर्शन इंद्रिय का त्याग, स्त्री सेवन का त्याग, इसमें भी बहुत सारी बातें हैं, हम लोग तो समझ ही नहीं पाते। स्त्री सेवन के त्याग के विषय में भी लोग एक क्रिया विशेष को, मैथुन क्रिया को ही, खाली उसके त्याग को ही ब्रह्मचर्य मानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है भाई साहब। अखबार में फोटो देखना, टीवी में फोटो देखना स्त्रियों का, स्त्रियों की आवाज़ सुनना, उनसे बात करना, ये सब ब्रह्मचर्य के दोष हैं। दोष मालूम है कब? दोष जब अनजाने में हो, और जानबूझ के करे तो दोष नहीं, फिर अपराध है, वहाँ ब्रह्मचर्य खंडित होता है। बात समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा? जैसे आपने ब्रह्मचर्य धारण किया,
ब्रह्मचर्य धारण करने के बाद भी आप ज़्यादातर स्त्रियों से बात कर रहे हैं, फ़ोन पे बात कर रहे हैं, आपको मूवी देखने का शौक़ है या स्त्रियों के साथ नृत्य कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपके जीवन में चालू है, तो इसका मतलब आपका ब्रह्मचर्य खंडित है। एक तरह से देखा जाए वो ब्रह्मचर्य नहीं है। यदि आपने ब्रह्मचर्य लिया है तो आपको इस तरह का राग त्यागना होगा, आपको एक आत्म तत्व के विषय में ही सोचना होगा। ब्रह्मचर्य पता है क्या है? ब्रह्मचर्य क्या है? मुनि होने के पहले की दशा है। एक तरह से देखा जाए तो ब्रह्मचर्य क्या है? मुनि होने के पूर्व की दशा है। ब्रह्मचर्य व्रत कौन लेता है? जो व्यक्ति मुनि दीक्षा लेना चाहता है किंतु किन्हीं कारणों से इस समय मुनि दीक्षा लेने में असमर्थ है, नहीं ले पा रहा है, कुछ बाह्य कारणों से मुनि दीक्षा नहीं ले सकता है, नहीं ले पा रहा है, तो वो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है और समस्त जीवन ये भावना भाता है कि जैसे मुनिराज अपना जीवन जीते हैं वैसा ही जीवन मैं जीने का प्रयास करूं। इसलिए तो ब्रह्मचारी जीव भी पंखे नहीं चलाना, कूलर नहीं चलाना, एसी नहीं चलाना, अखबार नहीं पढ़ना, टीवी नहीं देखना, शुद्ध मर्यादित भोजन लेना नियम से, एक टाइम नहीं तो 2 टाइम लो, 2 टाइम नहीं 3 टाइम, वो जैसा भी है उनका अपना नियम, ठीक है ना, ऐसा कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ब्रह्मचारी जीवी को कूलर पंखे चलाने की आज्ञा नहीं है, नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें इंद्रिय विषय आ जाता है, आपको विषय भोग की इच्छा दिखाई देती है। आपको तो मुनि बनना है ना, आपने तो ब्रह्मचर्य लिया है ना, इसलिए लिया है, तो इसके खाली स्त्री सेवन का त्याग छोड़ना है, एक ही चीज़ थोड़ी ना है ब्रह्मचर्य में, सारी चीज़ें। भोजन के विषय में रसना इंद्रिय की लोलुपता नहीं होना चाहिए, सादा सिंपल भोजन होना चाहिए। शरीर के प्रति इतना राग नहीं होना चाहिए भाई साहब, शरीर के प्रति राग ब्रह्मचर्य का घातक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सादा सिंपल भोजन, उसमें विकल्प नहीं हो कि भोजन में ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, दिमाग पूरा उसी में लगा है, ऐसा नहीं हो, ये भी नहीं होना चाहिए। समझ में आया? ये सब व्यवहारिक चर्चा कर रहा हूँ, ये तो मैं बहुत व्यवहारिक चर्चा कर रहा हूँ। इन सब चीज़ों से बचना। राग सुनने की इच्छा नहीं हो, बताओ, जो अच्छा गाता है उसको बुलाओ अपन विधान कराने के लिए, जो अच्छा नहीं गाता हो जाए बाढ़ में, ऐसा नहीं। ब्रह्मचारी जीवों को, मुनिराजों को ऐसा कोई राग नहीं होता कि कौन अच्छा गाए उसी को माइक दिया जाए, कान में अच्छा सुसा सुनने की इच्छा नहीं होती है। ये सारी चीज़ें समझना, ये बहुत ये ऐसी बातें हैं, हम लोग इस पर विचार भी नहीं करते। जितना सुन लिया, जितना पढ़ लिया, जितना बोल दिया, बस उतना बहुत है। थोड़ा अंदर तो जाओ, थोड़ा उस विषय में विचार करो। जैसे कहीं लिखा है रसना इंद्रिय की इच्छा नहीं होती, 5 इंद्रिय के विषयों का त्याग ब्रह्मचर्य है। अब 5 इंद्रिय में लगाओ, रसना इंद्रिय के विषय क्या क्या हो सकते हैं, स्पर्शन इंद्रिय के विषय क्या क्या हो सकते हैं, हाँ, घ्राण इंद्रिय के विषय क्या क्या हो सकते हैं, बताओ। दुर्गंध सुन करके उसके प्रति ग्लानि का भाव नहीं करेगा, बोलो, ग्लानि का भाव नहीं करेंगे तो निर्विचिकित्सा अंग कैसे पलेगा? तो समझ में आया कि नहीं आया? ये सारी चीज़ें हैं। सुगंध की इच्छा नहीं होना चाहिए, वही इत्र वित्र लगा लें थोड़ा, या फिर थोड़ा कमरे में सुगंध आए, थोड़ी दुर्गंध आ रही है, ये सब नहीं होता है, इतनी चीज़ें नहीं होती है। साफ़ सफाई रखता है, ऐसा नहीं साफ़ सफाई नहीं रखेगा बिल्कुल, जब जैसा है वैसा ठीक, साफ़ सफाई तो रखते हैं। उसका कारण अहिंसा की दृष्टि से है, साफ़ सफाई का कारण अहिंसा की दृष्टि, गंदगी में जीव उत्पन्न होते हैं ना, तो साफ़ सफाई तो रखता है। ये सारी चीज़ें इसके विषय में जितना बोला जाए उतना कम है। मूल रूप से तो उत्तम ब्रह्मचर्य क्या है कि भैया व्यवहार की दृष्टि से देखा जाए तो 5 इंद्रिय के विषयों का त्याग उत्तम ब्रह्मचर्य है, और सम्यक दृष्टि जीवों को ही होता है, मिथ्या दृष्टियों को नहीं होता। मिथ्या दृष्टि भले नियम ले ले, व्रत ले ले, पालन करे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धर्म की प्रकटता तो सम्यक दर्शन के बाद ही होती है। सुना? तो व्यवहार से तो 5 इंद्रिय के विषयों का त्याग ब्रह्मचर्य है। रसना इंद्रिय की लोलुपता नहीं, स्पर्शन इंद्रिय के विषयों के प्रति लोलुपता नहीं, हल्का भारी ठंडा गर्म कड़ा नरम सब है ना, लोलुपता नहीं। घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय के प्रति, विषयों के प्रति लोलुपता नहीं होना चाहिए। ये बाह्य अपेक्षा से कथन होता है, तो व्यवहार का कथन। और निश्चय से देखा जाए तो ब्रह्म माने आत्मा, चर्य माने चर्या, एक अपने आत्म तत्व की लीनता, शुद्धोपयोग की लीनता, अपने आत्म तत्व का अतीन्द्रिय आनंद का वेदन, ये जो करना है, ये जो चर्या है, ये जो चारित्र है, ये जो आचरण है, इसका नाम ब्रह्मचर्य धर्म है। इसका नाम निश्चय से ब्रह्मचर्य धर्म। समझ में आया ब्रह्मचर्य क्या है? इसका नाम ब्रह्मचर्य है भाई साहब।
ब्रह्मचर्य कोई मामूली बात नहीं है, हर कोई नहीं ले सकता, हर कोई नहीं ले सकता, मामूली बात नहीं है ब्रह्मचर्य लेना। देखा जाए तो बहुत सरल है और देखा जाए तो बहुत कठिन है। सरल इसलिए कि सारा भार खत्म हो गया, टेंशन ही नहीं, ना किसी से बात करना, ना किसी से सुनना, ना किसी का जवाब देना, ना कुछ करना, सरल हो गया। लेकिन राग की तीव्रता जिसको होती है उसके लिए बहुत कठिन है। अब कैसे रहेंगे, समझ में है कि नहीं है? 5 इंद्रिय के विषयों के बिना कैसे रहेंगे? हमें तो इसका भी शौक है, हमें तो इसका भी शौक है, हमें तो इसका भी शौक है, कैसे जिएंगे? तो ब्रह्मचर्य शौकीन जीवों के लिए नहीं है भैया। जिसको संसार से वैराग्य आ गया हो किंतु इस समय मुनि दीक्षा लेने में असमर्थ हो, ऐसा जीव ब्रह्मचर्य का व्रत लेता है। बोलो, ब्रह्मचर्य का व्रत कौन लेगा? संसार के प्रति, संसार शरीर और भोगों के प्रति जिसको सच्चा वैराग्य उत्पन्न हुआ है और अभी मुनि दीक्षा लेने में जो असमर्थ है, ऐसा व्यक्ति वास्तव में ब्रह्मचर्य व्रत लेने के योग्य है। ऐसा व्यक्ति ब्रह्मचर्य लेता है। वो ना तो अपने जीवन में स्त्रियों से संपर्क करता है, फोन इत्यादि कुछ नहीं, संपर्क ही नहीं करेगा, अकेले किसी स्त्री से बात नहीं करे। देखो, अकेले किसी स्त्री से बात करना वगैरह ये तो सामान्य नीति की बातें हैं, तो बहुत नीति की बात है। हम और आप भी ऐसा ना करें। ये तो उसके लिए हम भी जब शिविर पढ़ाने जाते हैं ना कहीं पे, तो कई बार क्या होता है, किसी को, लड़की को कोई प्रश्न वगैरह पूछने हैं, किसी कन्या को कुछ प्रश्न पूछना है, कुछ भी बात करनी है, वो आई हमारे पास, तो हम किसी न किसी लड़के को जरूर बुला लेते हैं पास में, भैया इधर आओ, उसको खड़ा कर लेते हैं साथ में, क्योंकि बिल्कुल ठीक नहीं है आप अलग में कभी किसी लड़की से बात नहीं करना। ये बहुत बड़ी गलती, ये नीति है, सामान्य नीति है। क्योंकि लोग कई तरह की बातें सोच सकते हैं, लड़की के प्रति भी लांछन लग सकता है और लड़के के प्रति भी। इन सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? तो ब्रह्मचर्य के लिए तो फिर कितनी ऊंची बात हुई। सामान्य नीति में इतना है तो ब्रह्मचर्य के हिसाब से तो कितनी ऊंची बात हो गई, आप विचार करो। समझ में आ गया? गुरुदेव श्री का ब्रह्मचर्य कैसा था? एक छोटी सी अभी अभी पैदा हुई बच्ची को भी लेके आता था ना कोई, कि इसका नाम रखना है, ऐसा कुछ नामकरण वगैरह के लिए कुछ भी, तो गुरुदेव श्री टीकरा से टीकरी से टीकरी दूर दूर दूर, अभी अभी जन्मी बच्ची उसको स्पर्श नहीं करेंगे, ऐसा दूर होना चाहिए। ऐसा ब्रह्मचर्य होता है। समझ में आया कि नहीं आया? रात्रि में कोई उनके वहाँ जा नहीं सकती, भले इतने सारे लोग बैठे, पुरुष बैठे, रात्रि में तत्व चर्चा होती थी वहाँ सोनगढ़ में, इतने सारे पुरुष बैठते थे, लाइट बंद होती थी, हिंसा नहीं करना, रात में लाइट जलाना ही नहीं, लाइट बंद, और एक टॉर्च रखते थे, जिनवाणी है तो टॉर्च से उतना देखा और उस विषय पर चर्चा कर चलेगी टॉर्च बंद करके, बस ये चीज़ था। और किसी महिला को प्रवेश नहीं था रात्रि में उधर, महिलाओं की तत्व चर्चा अलग चलती थी बहन श्री के साथ, वहाँ पुरुष का प्रवेश वर्जित था। आप सोचो, समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा होता है जीवन। समझ में आया? ये वस्तु का स्वरूप है। आज हमें चर्चा किसकी करनी है? निर्जरा भावना की। किसकी चर्चा करनी है? निर्जरा भावना। ये निर्जरा क्या है? जैसे हमने देखा, कर्मों के आगमन के द्वार को आश्रव कहते हैं, कर्मों का रुकना उसका नाम क्या है? संवर, और संवर पूर्वक कर्मों का झड़ना उसका नाम क्या है? निर्जरा। तो ना, दो प्रकार की निर्जरा होती है, एक संवर पूर्वक होती है, एक बिना संवर की भी होती है ना। दोनों की चर्चा पर यहाँ करेंगे, पढ़ेंगे। लेकिन मुख्य रूप से जो यहाँ निर्जरा भावना है और जो निर्जरा तत्व है, ये चूंकि ज्ञानियों को ही होता है, अज्ञानियों को नहीं होता। और ये जो निर्जरा भावना और निर्जरा तत्व में जिस निर्जरा की चर्चा है, वो संवर पूर्वक निर्जरा की ही चर्चा है, बिना संवर वाली निर्जरा की चर्चा नहीं है। अब बिना संवर की निर्जरा कौन सी है, संवर पूर्वक निर्जरा कौन सी, इसकी बातें अपन पढ़ेंगे। शुरू करते हैं भूधरदास जी से। अपनी तरफ से कुछ भी बोलने से पहले मैं भूधरदास जी से पूछता हूँ कि निर्जरा विषय, निर्जरा भावना आखिर क्या है। तो भूधरदास जी मुझे बताते हैं, देखो पढ़ते हैं अपन क्या बता रहे हैं। पंच महाव्रत संचरण समिति पंच प्रकार, प्रबल पंच इंद्रिय विजय, धार निर्जरा सार। क्या लिखा? एकदम ये व्यवहार अपेक्षा से कथन है। यहाँ पे जितने कथन है भूधरदास जी की 12 भावनाओं, सब व्यवहार अपेक्षा से ही कथन है। पंच महाव्रत संचरण, पंच महाव्रतों का पालन, समिति पंच प्रकार, पंच समितियों का पालन, प्रबल पंच इंद्रिय विजय, 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना। समझ में आया? ये निर्जरा का सार है। मतलब जिस जीव के जीवन में
अहिंसा आदि 5 महाव्रत हैं, ईर्ष्या आदि 5 समिति हैं और स्पर्शन इंद्रिय आदि 5 इंद्रिय विजय हैं। समझ में आया? उसके जीवन में निर्जरा होती है, उसके जीवन में निर्जरा होती है। अब इसको समझो थोड़ा। अब देखो कथन तो पढ़ लिया अपन ने, अब इसको समझो। वास्तव में द्रव्यलिंगी मुनिराज के भी 5 महाव्रत, 5 इंद्रिय विजय और 5 समिति का पालन होता है, लेकिन उनके वो निर्जरा नहीं है जिस निर्जरा की बात अपन करने वाले, संवर निर्जरा की बात। पहले उड़स्थानवर्ती द्रव्यलिंगी मुनिराज के भी ये तीनों चीजें हैं और उस समय शुभ भाव है, तो जैसा कल अपन ने चर्चा की थी वैसा समझ लेना। शुभ भाव है तो पाप का आश्रम नहीं है, पाप का संवर मान लेना, समझ में? लेकिन निर्जरा नहीं है अभी। निर्जरा भी आज समझेंगे वास्तव में निर्जरा क्या है, वो बहुत अच्छे से समझेंगे अपना। 5 महाव्रत संचरण, 5 समिति, 5 प्रकार, प्रबल 5 इंद्रिय विजय, धार निर्जरा सार। अब यदि सम्यक दृष्टि भावलिंगी मुनिराज के जब ये चीजें हैं तो भावलिंगी मुनिराज के व्यवहार से ये निर्जरा का कारण कही जाती है। द्रव्यलिंगी मुनिराज के तो ये व्यवहार भी नहीं माना जाएगा निर्जरा का, सच बताऊंगा आपको, व्यवहार भी नहीं माना जाएगा, कथन ही नहीं माना जाएगा। लेकिन फिर भी लोग व्यवहार की दृष्टि से कह दिया जाता है, क्योंकि बाहर से वही दिखता है ना, इसलिए कहा जाता है। कहने में कहा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बिस्कुट का खाली पूड़ा पड़ा हो तो उसको बिस्किट बोल देते हैं कि नहीं बोल देते लोग? बोलो। देख बिस्किट क्या था, उसके अंदर बिस्किट नहीं था, खाली पूड़ा था। तो ये तो वास्तव में व्यवहार भी नहीं है एक, लेकिन फिर भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत क्यों? क्योंकि पूड़ा बिस्किट का है, चॉकलेट का पूड़ा होता तो बिस्किट नहीं कह सकते थे, कह दिया। ये भी एक प्रकार का व्यवहार है, व्यवहार के कई प्रकार हो सकते हैं। अब ऐसे बिस्किट वाला पैकेट है ना, बिस्किट जिसके अंदर है और बाहर से बिस्किट का पैकेट है, उसको भी बिस्किट कहा जाता है। अब उसमें बिस्किट का पैकेट दिख रहा है, बाहर बिस्किट नहीं दिख रहे, लेकिन फिर भी अपन ने पैकेट को उठा के क्या कहा? बिस्किट, उसको भी बिस्किट कहा। 2 प्रकार का व्यवहार हुआ, एक तो जिसके अंदर बिस्किट है उस वाले पैकेट को बिस्किट कहना, एक जिसके अंदर बिस्किट ही नहीं है उस वाले पैकेट को बिस्किट कहना। तो द्रव्यलिंगी में तो अंदर बिस्किट नहीं है, अंदर आत्मानुभव नहीं है, भेद विज्ञान नहीं है, शुद्ध परिणति नहीं है, लेकिन बाहर में पैकेट है, पैकेट तो है, तो उसको भी बिस्किट कह सकते। तो उसको भी व्यवहार से 5 समिति, 5 महाव्रत सब कहा जाता है, कोई दिक्कत नहीं। और भावलिंगी मुनिराज के अंदर में बिस्किट है, अंदर में शुद्धोपयोग है, वीतराग परिणति है, 3 कसाय चौकड़ी का अभाव है, और बाहर में 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, 28 मूलगुणों का निर्तिचार पालन भी है। तो बाय जो आचरण है उसको व्यवहार से कहा जाएगा, उसको व्यवहार से संवर निर्जरा भी कह दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसको व्यवहार से संवर निर्जरा कहा जाएगा। और वास्तव में निश्चय से संवर निर्जरा का कारण क्या है कि अंदर में 3 कसाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक जो वीतराग परिणति है, शुद्ध परिणति है, जो शुद्धोपयोग है, उसको वास्तव में संवर निर्जरा कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ है थोड़ा बहुत? क्या है वास्तव में संवर निर्जरा का कारण और शास्त्रों में किस चीज को भी कहा जाएगा? अपेक्षा समझना है, वहां कौन सी अपेक्षा, वहां जो भी भूमिका चल रही है, जो भी वस्तु व्यवस्था है, वहां किस कथन को किस अपेक्षा से लगाया गया है वो समझना आना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत व्यवहारिक कथन है। 5 महाव्रत संचरण, समिति 5 प्रकार, प्रबल 5 इंद्रिय विजय, धार निर्जरा, ये सब धारण करो, ये सब व्रतादिक धारण करो। कहने का अर्थ एक शब्द में कहे तो मुनि व्रत धारण करो और अपने आत्म तत्व में केली करो तो आपके निर्जरा होगी। अब ये कहने से, अब देखो मुनि व्रत धारण किया ये ठीक है, ये तो बाहर की बात हुई, लेकिन निर्जरा कब हुई? अंदर में आत्म तत्व में केली करने से। लेकिन आत्म तत्व में केली करना, शुद्धोपयोग, ये सब तो केवल ज्ञान गम्य विषय है, तो हम और आप नहीं बात कर सकते। तो हम और आप तो क्या है, बाहर में जो दिखता है उसी के आधार पर कथन करते हैं, तो यहाँ पे उसी के आधार पर कथन है। समझ में आया? बुधरदास जी की 12 भावना। अब देखो इसी बात को दौलत राम जी किस तरह से कहते हैं वो अपन पढ़ते हैं। देखो बहुत अच्छी बात है। दौलत राम जी के पहले अपन एक काम करते हैं, युगल जी को पहले पढ़ लेते हैं, बाबू युगल जी की, उसमें भी बड़ा आनंद है, पहले ये पढ़ते हैं। फिर तप की शोधक बनी जगे, कर्मों की कड़ियाँ टूट पड़े, सर्वांग निजात्म प्रदेशों से अमृत के निर्झर फूट पड़े। क्या कहा? फिर तप की शोधक वन्नी जगह, वन्नी माने अग्नि, तप की शोधक अग्नि मतलब तप रूप अग्नि या शुद्ध अग्नि
आत्मा को शुद्ध करने वाली अग्नि ऐसे। फिर तप की शोधक वन्नी जगे, कर्मों की कड़ियां टूट पड़े। ये जो कर्म बंधे हुए हैं, एक क्षेत्र होगा कर्म में, कर्म की गांठ लगी हुई, ये कड़ियां हैं कर्मों की। क्रम से आते हैं ना उदय में, क्रम से जो उदय में आते हैं, स्थिति में पड़े हुए हैं, कर्मों की जो कड़ी बनी हुई है पूरी, ये कर्मों की कड़ियां धीरे 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 टूटने लगती है, बिखरने लगती है, इधर के उधर होने लगते हैं, इधर के उधर उदय में आने लगते हैं। ये सब वो बताऊंगा अभी कैसे क्या होता है। तो कर्मों की कड़ियां टूटने लगती है। सर्वांग निजात्म प्रदेशों से, अंदर में क्या चल रहा है? शुद्धोपयोग, है ना। इधर कर्मों में क्या चल रहा है? उथल पुथल। कर्मों में क्या चल रहा है? उथल पुथल। अंदर में क्या चल रहा है? तप रूपी अग्नि। समझ में? तप रूपी अग्नि जल रही है। जैसे आपने देखा होगा कचरे के ढेर में आग लगा दे तो कचरे बिखरने लगते हैं इधर उधर, इधर से उधर, उधर से उधर निकलना, सब ये सब शुरू हो जाता है सिस्टम, है ना। ऐसे अंदर में तप की अग्नि चालू है, कर्मों में उथल पुथल चालू है, पिघल रहे हैं धीरे धीरे निकल रहे हैं धीरे धीरे, इधर उधर हो रहे हैं। सर्वांग निजात्म प्रदेशों से अमृत के निर्झर फूट पड़े। ओहो, आत्म की शुद्धता बढ़ती जा रही है, कर्मों की जंजाल जो है वो टूटता जा रहा है, कर्मों की कड़ियां टूटती जा रही हैं और आत्मा की शुद्धता प्रकट होती जा रही है। अमृत के निर्झर फूट पड़े। ये जो आत्मा का अमृत स्वरूप आनंद है, वो आनंद फूट पड़ा, है ना, फूट पड़ा, उसका वो प्रकट हो गया, है ना, वो प्रकट हो गया। जितना जितना तप की अग्नि जलती है उतना उतना आनंद प्रकट होने लगता है, उतने उतने कर्मों की कड़ियां टूटने लगती है। ये वस्तु स्वरूप है। समझ में आ गया? अब देखो दौलत राम जी की भारा भावना हम पढ़ते हैं। दौलत राम जी क्या कहते हैं? निज काल पाए विधि झरना, तासो निज काज न सरना, तप करी जो कर्म खिपावी, सोई शिव सुख दर्शावी। क्या कह रहे हैं? निज काल पाए विधि झरना, तासो निज काज न सरना। ये किसकी बात है? ये सविपाक निर्जरा की बात है। इसको सविपाक निर्जरा कह सकते हैं या अकाम निर्जरा कह सकते हैं, है ना। सविपाक निर्जरा की बात है। सविपाक निर्जरा का मतलब है फल देकर कर्मों का झड़ना, है ना। जैसे कोई कर्म बंधा, वर्तमान के शुभ अशुभ परिणामों के निमित्त से कोई कर्म बंधा, स्थिति लेकर के बंधा कि 2 महीने बाद या 10 साल बाद उदय में आएगा। 10 साल बाद वो अपने आप उदय में आया और खत्म, है। इसमें मैंने कुछ नहीं किया, इसमें आपका कोई तपस्या नहीं, कुछ नहीं। कर्म अपनी स्थिति को लेकर के बनते और उदय में आकर के झड़ जाते। इसको अनुभाग कहते हैं ना। अनुभाग माने फल देना, फल देने की सामर्थ्य, उसको अनुभाग कहा जाता है। वेद है ना, बंध के प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग, है ना। प्रकृति माने कर्म का स्वभाव अपना, जो जिस जाति का कर्म है ना उस कर्म का स्वभाव, और प्रदेश माने एक क्षेत्र का बनना, वो जिस प्रदेश में रहता है, क्षेत्र से संबंधित। स्थिति माने कितने काल के लिए बंधा, और अनुभाग माने फल देने की सामर्थ्य, उदय में आना, है ना। तो सविपाक निर्जरा क्या? निज काल पाए विधि झरना, जो भी कर्म स्थिति में पड़े हुए थे अपने समय में उदय में आकर के फल दे करके झड़ जाते हैं। तो तासो निज काज न सरना, उससे मेरा कोई काम नहीं होने वाला भैया, उससे मेरा कोई लाभ नहीं, कुछ फायदा नहीं है उससे मेरा 1% भी। तो तप करी जो कर्म खिपावे, सोई शिव सुख दर्शावे। जो तप करके पुरुषार्थ पूर्वक कर्म की निर्जरा करता है, उसको ही वास्तव में शिव सुख का दर्शन होता है, उसको ही आत्म दर्शन होता है, उसी को मोक्ष प्राप्त होता है। पर मैं है कि नहीं है? उसी को आत्म सुख का दर्शन होता है। किसको? जो तप पूर्वक कर्मों की निर्जरा करता है। क्लियर है? अब इसी बात को मंगत राय जी थोड़ा और अच्छे से समझाएंगे। मंगत राय जी की 12 भावना में इसी बात को बहुत अच्छे से लिया गया है। पढ़ते देखो। जो सरवर जल रुका सूखता, तपन पड़े भारी, संवर रोके कर्म निर्जरा, है सोखन हारी। उदय भोग सविपाक, समय पक जाए आम डाली। दूजी है अविपाक, कहावे पाल विषय माली।
पहली सबकी होए नहीं कुछ सरे काम तेरा, दूजी करे जो उद्यम करके मिटे जगत फेरा, संवर सहित करो तप प्राणी मिले मुकत रानी, इस दुल्हन की यही सहेली जाने सब ज्ञानी। क्या कहा? जो सरवर जल रुका सूखता तपन पड़े भारी, जैसे किसी सरोवर का, किसी तालाब का रुका हुआ जल है। नदी का पानी बहता होता है, समुद्र का पानी बहता पानी होता है, लेकिन तालाब का पानी कैसा होता है? रुका हुआ पानी होता है। जैसे किसी सरोवर का जल रुका हुआ है और बहुत भयंकर तपन पड़ रही हो, गर्मी पड़ रही हो, तो उस जल का क्या होता है? सूख जाता है। ऐसे ही संवर रोके कर्म निर्जरा हे सोखनहारी, ऐसे ही संवर पूर्वक कर्म को रोक दिया जाता है। संवर से तो क्या हुआ? कर्म का कर्म रुक गए। अब रुके हुए कर्मों का भी क्या होता है? रुके हुए कर्म तो वो तो बाहर है, अंदर में जो पूर्व बचे हुए कर्म है ना, रुक गए ना नए कर्म। तो अब जो बचे हुए कर्म है उसके लिए क्या है? निर्जरा क्या है? हे सोखनहारी, सुखा देने वाली। निर्जरा उस तप के समान है ना, जैसे तपन में सूखा हुआ पानी सूख जाता है ना, जो रुका हुआ पानी सूख जाता है ना, ऐसे ही संवर पूर्वक जो कर्मों को रोक दिया है, और अंदर में जो कर्म बाकी हैं और तप की अग्नि चालू है, तो वो कर्म धीरे धीरे सूखने लगते हैं। सूखने का क्या मतलब है वो भी समझेंगे अपन। सूखने लगते हैं, ये सब लैंग्वेज है भैया, भाषाएं हैं। जो वास्तविक मतलब है वो कुछ और ही होता है, ध्यान रखना। द्वादशांग अपार है, ज्ञान अपार है, जिनवाणी की बातें अपार है, अनेकों प्रकार की विवक्षाएं हैं। लिखा आपको कुछ मिलेगा, समझना आपको कुछ है। सीधी सिंपल सी बात है भैया, ऐसा ही है। कथन में और करनी में अंतर है भाई साहब। यहाँ लिखा कुछ मिलेगा, आपको समझना कुछ है। जैसे मम्मी बच्चे से गए गुस्से में, जा जाके कुएं में कूद जा। बच्चा कितना समझदार होता है कि नहीं, कुएं में नहीं कूदना, कहा जा रहा है बोलो। वहां जैसे वहां का ना, जैसा कहा गया वैसा नहीं करना, ऐसे ही जैसा कहा गया वैसा नहीं समझना, समझना कुछ और। ऐसा है कई जगह जनवाड़ी में भाई साहब, जैसा एग्जैक्ट कहा गया वैसा नहीं समझना, कहा कुछ है उसका मतलब कुछ और निकलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा है बोलो। मंदिर में दर्शन करने को भी सम्यक दर्शन कहा चरणान योग में, लेकिन मतलब वो नहीं है। कर्णान योग उसको दूसरी तरीके समझाया। कर्णान योग में लेकिन ऐसा है, कर्णान योग एक ऐसा ग्रंथ, एक ऐसा अनुयोग है, वहां पे जैसा कहा है आपको वैसा ही समझना है, वहां अपनी बुद्धि नहीं दौड़ानी। बाकी जगह तो बुद्धि दौड़ा के समझना है, कर्णान योग में बुद्धि नहीं दौड़ानी। कर्णान योग में तो जैसा कहा है, क्योंकि वहां कहा ही बिल्कुल एग्जैक्ट है। अब जैसे सामान्य कथन में कई जगह लिखा होगा, आप विद्वान लोग भी लिख देते हैं, सुमेरु पर्वत 1 लाख योजन का, लिखा है, समझना नहीं है, पढ़ना नहीं है, वैसा नहीं समझना। तो क्या 1,40,000 योजन का है, कर्णान योग में वैसा ही कथन मिलेगा, वहां जैसा मिलेगा वैसा ही समझना। समझ में? ये कथन का अंतर है। स्थूल कथन है, सूक्ष्म कथन है, सामान्य कथन, विशेष कथन, ऐसे कई अपेक्षाएं होती है जिनवाणी में, ठीक है, वैसा समझना। तो संबर रोके कर्म निर्जरा है सोखनहारी, उदय भोग सविपाक समय पक जाए आम डाली, दूजी है अविपाक कहावे पकावे पाल विषय माली। भाई जैसे आम अपने आप पकता है अपने समय के अनुसार, ये तो सविपाक है, अपने आप पका। दूजा, कच्चे आम तोड़ करके माली उसको चावल आवल में रख के जिस भी प्रकार से पकावे, जिस भी तरीके से पकाए, तो उसको पुरुषार्थ करके पकाना कहते हैं, समय से पहले। एक बात समझना आप थोड़ा, वास्तव में एक तो अपने समय पर पका, एक समय से पहले पकाया, लेकिन जो समय से पहले पकाया गया है वो भी अपने समय में पकाया कि नहीं पका, जरा ये सोचो। क्या लगता है विजय भाई? हाँ? एक तो समय आने पर अपने समय पर पका, एक समय से पहले पका दिया, लेकिन जिसको समय से पहले पकाया गया है वो अपने समय में पका कि नहीं पका, वो भी उतने ही समय में पकना था कि नहीं, बताओ। अन्य लोग नहीं मानते इस बात को, कई लोग ऐसा मानेंगे नहीं ये किया है, उसमें कर्तापने का बुद्धि आती है ना। अपने जैन मत में भी कई विद्वान ऐसा मानेंगे, नहीं सर्वज्ञ भगवान ने जाना ठीक है, ये तो समय सर्वज्ञ भगवान ने तो ऐसे ही जाना है कि 4 महीने बाद पकेगा, है कि नहीं है, लेकिन ये तो पक गया, ये हमने पहले पका दिया, तो उसको अलग मानते हैं, उसको पुरुषार्थ का कार्य मानते। वास्तव में तो वो उतने ही समय में पकना था, उस समय वैसा ही परिणमन होना था,
माली को उसको पहले ही तोड़ना था, कच्चा ही तोड़ना था और चावल में पकाना था, वो सब वस्तु व्यवस्था वैसे ही निर्धारित थी। ये जैन दर्शन है वास्तव में तो देखा जाए तो। हमारा कुछ भी नहीं है। आम की अपनी कण कण की स्वतंत्रता, हमारी अपनी स्वतंत्रता। अच्छा सुनो, मैं तो भिन्न हुई आम से, और जो आम को पकाया गया ना अपने समय पर, समय से पहले जो आम को पुरुषार्थ करके पकाया गया, उसमें भी आम की भी पकने की अपनी कण कण की स्वतंत्रता है। किस स्थान से पूरा पकना है, किस स्थान से नहीं पकना है, मतलब वो भी स्वतंत्रता है उसकी। उतने ही समय चावल में डुबो के रखने के बाद भी किसी स्थान से कच्चा रह सकता है। बोलो समझ में आई कि नहीं आई बात? ये वस्तु स्वतंत्रता है, तो समझोगे इसको, समझ में आया? उदय भोग सविपाक समय अपने समय पे, वही सविपाक निर्जरा अविपाक निर्जरा, समझ में आ गया ना? सविपाक निर्जरा अविपाक निर्जरा क्या है कि जो कर्म बंधा हुआ था, स्थिति में पड़ा हुआ था, जितने समय पे उदय में आना था, उदय में आया और झड़ गया, हमने उसमें कुछ नहीं किया, ये सविपाक निर्जरा। और जो कर्म बंधे हुए थे स्थिति में, लेकिन उदय में आने के पहले, या फिर कहना चाहिए उदय में आने के पहले नहीं, ये शब्द गलत हो जाएगा, उदय में आने के समय के पहले ही उदय में आकर के उनको झड़ा देना, इसका नाम अविपाक निर्जरा है। फिर से बोलो, उदय में आने का जो उस काल था, उस काल के पूर्व ही उसको उदय में आके झड़ा देना। उसके उदय में तो आएगा, उदय में आए बिना झड़ेगा ही नहीं कोई भी कर्म। बंदा है तो उदय में आना तो निश्चित है भाई साहब, लेकिन उस समय के पूर्व उदय में आके झड़ जाए, इसका नाम अविपाक निर्जरा है। इसको सकाम निर्जरा कहते हैं। सविपाक निर्जरा को अकाम निर्जरा कह सकते हैं, अविपाक निर्जरा को सकाम निर्जरा कह सकते हैं। और सामने थोड़ा अंतर कर लेना, क्योंकि सविपाक माने होता है पकने के बाद, है ना? अविपाक माने बिना पका हुआ, समझ में? यहाँ ऐसे अर्थ निकलेगा। और सकाम अकाम में कैसे निकलेगा? सकाम माने काम करके, पुरुषार्थ करके, पुरुषार्थ पूर्वक, और अकाम माने बिना कोई काम किए, समझ में? ऐसे अर्थ निकलेगा दोनों जगह अलग अलग। तो देखो अभी और समझेंगे थोड़ा निर्जरा को, पहले पूरा पढ़ लेते हैं। पहली सबके होए नहीं कुछ सरे काम तेरा। पहली तो सबके होती है भैया, इससे तेरा कोई काम नहीं सकता, इससे तेरा कोई काम नहीं सकता। पहली माने सविपाक निर्जरा, उससे तेरा कोई काम नहीं सकता। दूजी करे जो उद्यम करके मिटे जगत फेरा। दूजी जो पुरुषार्थ पूर्वक होती है, उद्यम करके होती है, पुरुषार्थ पूर्वक होती है, तप द्वारा होती है, शुद्धोपयोग द्वारा जो निर्जरा होती है, उसी से तेरा जगत का फेरा मिटेगा, उसी से तेरा भव भ्रमण मिटेगा, उसी से तुझे मोक्ष प्राप्त होगा, उसी से तुझे सच्चे सुख की प्राप्ति होगी। इसलिए लिखा, संवर सहित करो तप प्राणी मिले मुकत रानी, इस दुल्हन की यही सहेली जाने सब ज्ञानी। संवर सहित करो तप प्राणी, हे प्राणी, हे जीव, हे चेतन, हे परमात्मा, संवर सहित तप करो, संवर पूर्वक निर्जरा करो, उद्यम पूर्वक करो, पुरुषार्थ पूर्वक करो, उसी से मुक्ति रानी मिलेगी। इस दुल्हन की यही सहेली जाने सब ज्ञानी। इस दुल्हन की माने मुक्ति रूपी दुल्हन की सहेली कौन है? तप, संवर, निर्जरा, यही मुक्ति रूपी दुल्हन की सहेली है। जाने सब ज्ञानी, सभी ज्ञानी जन ऐसा जानते मानते। थोड़ा सा मैं निर्जरा के विषय में और बता देता हूँ, ये निर्जरा कैसे होती है कर्मों की। अपन ने तो पंचलब्धि के प्रकरण में पढ़ा था, समझा था, और भी आगे जो 9वां अधिकार उसमें विशेष रूप से समझा था मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। निर्जरा कैसे होती है पता है? बिना फल दिए कभी कर्म झड़ते ही नहीं है। तो कैसे होती है निर्जरा? मान लो किसी जीव को सम्यक दर्शन हो रहा है, सम्यक दर्शन हो रहा है किसी जीव को, तो काल चल रहा है, प्रायोगिक लब्धि के बाद करण लब्धि का काल आ रहा है, उसमें अधःकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण वाला सिस्टम चल रहा है ना? उसमें अलग अलग सिस्टम है अपने अपने, क्या क्या होता है ना? वहाँ पे फिर क्या होता है, देखो सबसे पहले तो एक ही समय में दर्शन मोनिये के 3 टुकड़े हो जाते हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक। उसमें सबसे पहले मिथ्यात्व जो होता है ना, मिथ्यात्व के परमाणु सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक मोहनीय में कन्वर्ट हो जाते हैं, मिथ्यात्व खत्म। समझ में आया कि नहीं आया? अब वो मिथ्यात्व क्या है? बहुत डेंजर व्यक्ति। सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति उससे कम, ऐसा समझ सकते हो। 1000 मिथ्यात्व, 100 सम्यक मिथ्यात्व और 10 सम्यक प्रकृति। समझ में आया? अंतर कितना पड़ गया मालूम है? समझ में आया? ये मैंने केवल 1000, 100 और 10 करके बताया, इसका अंतर बहुत असंख्यातों में मानना आप, समझ में आया? उतना समझना।
एक तरह से समझ लो आप, खली के हाथ से थप्पड़ खाना, है खली के हाथ से थप्पड़ खाना, और एक छोटे मोटे किसी पहलवान के हाथ से थप्पड़ खा लो, छोटे मोटे पहलवान के हाथ से, और एक बच्चे के हाथ से थप्पड़ खा लो। तीनों में अंतर, लगने में अंतर समझ में आया? तीनों में लगने में जो अंतर होगा वैसा ही मानना। उदय मिथ्या तो माने खली, सम्यक मिथ्या तो माने छोटा मोटा पहलवान, और सम्यक तो प्रकृति माने बच्चा। तो सबसे पहले तो तप पूर्वक, शुद्धोपयोग पूर्वक क्या होता है, मिथ्यात्व के परमाणु सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक तो प्रकृति में चले जाते हैं। अब वो उस रूप में उदय में होके आएंगे। अब खली वाला काम खत्म, अब वो बच्चा वाला मामला रह गया है ना, छोटे पहलवान और बच्चे वाला। फिर धीरे धीरे क्या होगा, सम्यक मिथ्यात्व के जो सारे परमाणु हैं वो सम्यक तो प्रकृति में चले जाएंगे, ठीक है, और अंतर मुहूर्त में ही उदय में आकर के झड़ जाएंगे। सम्यक प्रकृति माने छोटा बच्चा, उतना ही उदय में आएगा, उस हिसाब से उदय में आएगा, मतलब ज्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको। जो बड़ा एक्सीडेंट होना था वो बिल्कुल छोटे से रूप में, कोई थप्पड़ मार के चला गया, कोई खिलौने वाले ट्रक से टक्कर लग गई, मतलब ऐसे उदय में आकर के काम निपट जाएगा, उदय में तो आएगा। इसका नाम है क्या, इसका नाम है अविपाक निर्जरा, समझ में है? समय से पहले ऐसे उधर चारित्र मोहनीय में होता है। अनंतानुबंधी का अभाव मतलब क्या, अनंतानुबंधी के परमाणु अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान और संजुलन उनमें कन्वर्ट हो जाते हैं, तीनों में अनंतानुबंधी खत्म हो जाती है, ऐसे होता है, समझ में? ऐसे जब अप्रत्याख्यानावरण का अभाव होता है तो उसके परमाणु ऊपर खिसक जाते हैं, वो उस रूप में उदय में आएंगे, हल्के हल्के में उदय में आते हैं। एक तो समय कम हो जाता है, समय से पहले उदय में आ जाते हैं, और दूसरा हल्के रूप में उदय में आते हैं। इसका नाम क्या है, सविपाक, अविपाक निर्जरा, समझा, सकाम निर्जरा। इसको कहते हैं तप पूर्वक कर्मों का झड़ना। समझ में आ गया, क्लियर है? अब इतना सीरियल है, इसलिए लिखा संवर सहित करो तप प्राणी मिले मुकति रानी। संवर सहित तप करो भैया, उससे काम होगा। संवर सहित तप नहीं करोगे तो क्या होगा बताओ? संवर सहित तप नहीं करो तो ये बिल्कुल वो है ना, ये बिना संवर की निर्जरा, सविपाक निर्जरा, उसमें ऐसा ही तो होता है। उसमें क्या होता है, उसमें होता ही है भाई साहब, डांट नहीं लगाते वो क्या नहीं लगाते, डांट नहीं लगाते। कल पढ़ा था ना, जो मोरी में डांट लगावे, उसमें क्या होता है, डांट नहीं लगती। अब कर्म आकर के झड़ रहे हैं अपने समय में उदय में आगे, और नए बनते जा रहे हैं, तो बड़ी समस्या है। इसलिए संवर पूर्वक निर्जरा करना बहुत जरूरी। नए कर्म को रोको तो सही। पहले बोलो, नाव है पानी में डूब रही है और पानी भर रहा है छेद में, तो क्या करोगे, पानी निकालना शुरू करें, छेद कौन बंद करेगा भाई साहब? पहले छेद तो बंद करो ताकि नए पानी को आने से रोक सके। इसलिए संवर पूर्वक निर्जरा बहुत जरूरी है। नए कर्म को रोका जाएगा पहले, और पुराने कर्मों को निकाला जाएगा बाहर। समझ में आया? संवर सहित करो तप प्राणी मिले मुकति रानी। अब तप मतलब क्या होता है? तप मतलब क्या, एक टांग पे खड़े हो जाओ पहाड़ पे जाके, इसका नाम तप नहीं है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ इसका नाम तप नहीं है कि पहाड़ पे जाके एक टांग पे खड़े हुए दोनों हाथ ऊपर करके, हैं बताओ, दोनों हाथ ऊपर करके खड़े रहना तो बस्तियाँ थोड़ी है, तो स्कूल में मैडम कराती थी बचपन में। समझ में है कि उससे क्या हो रहा है? उससे कुछ नहीं होता। अमर जी आपने किया कि नहीं किया ये वाला तप? स्कूल में आपके किए, दोनों हाथ ऊपर खड़े करके खड़ा किया, मुर्गा बनाते थे, हमने ये सब किया भैया। बच्चा स्कूल में ये सब होता है। इसका नाम तपस्या नहीं है, आड़ी टीढ़ी हरकतें करने का नाम, शरीर को कष्ट देने का नाम, इसका नाम तपस्या नहीं है। तो क्या है तपस्या? तप क्या है? स्व को स्व जानना और पर को पर जानना, स्व को स्व जानकर पर को पर जान करके स्व का आनंद लेना, स्व में रहना। समझ में है? जैसे मान लो, अब मुझे ऐसे अटपटे उदाहरण याद आते हैं कई बार, इंस्टाग्राम की रील्स के उदाहरण याद आ जाते हैं, तो बैठते भी सही है ना, तो उदाहरण ऐसे याद आते हैं सही। कोई रात को व्यक्ति आ रहा है अपने, या फिर मोबाइल चलाते चलाते घुस गया कमरे में, पता चला अड़ोसी की जगह पड़ोसी के घर में घुस गया, अपने घर की जगह पड़ोसी के घर में घुस गया, और जा करके गेट का दरवाजा खोला बेडरूम का और जा करके सो गया। सुबह उठ के देखता है, अरे ये तो अपना घर ही नहीं है भाई साहब। बोलो, और जैसे अभी तो सो रहा था आराम से, अपने ही घर समझ के सो रहा था, उस समय कोई उसको बोले भी ना नींद में, भाई तेरा घर नहीं उठ, हट, मुझे मेरा घर मालूम ही नहीं होगा, जैसे तू ज्यादा होशियार है, उस समय ऐसी बात हो जाती है। वो सो रहा है आराम से अपना घर समझ करके, सुबह उठ के जब नींद खुलती है, होश में आता है, तब देखता है अरे यार ये तो मेरा घर नहीं है। उस समय उसको कितनी देर लगती है उस घर से निकल के अपने घर में जाने में, बताओ। ऐसे ही अज्ञानी जीव मोह के कारण से मोह रूपी मोबाइल को चलाता चलाता दूसरे के घर में बैठा हुआ है, पर द्रव्यों को पर भावों को अपना मान करके बैठा हुआ है। और जैसे ही सद्गुरु उपदेश देते हैं
स्व और पर का भेद विज्ञान बताते हैं, लक्षणों से समझाते हैं, देख ये तेरा नहीं है, ये तेरा नहीं है, ये तेरा घर नहीं है, ये वाला तेरा घर है, ये दूसरे का घर है, तेरे घर में ये नहीं है, देख समझ में आया कि नहीं? इस शरीर में ज्ञान नहीं है तो ज्ञान का स्वामी है। ऐसे जब भेद विज्ञान कराते हैं तब पर को पर जानता है, और पर को तुरंत जानने के बाद क्या होगा, फिर जान लिया ना ये मेरा घर नहीं है, तब क्या होगा, उसको छोड़ करके अपने घर में जाएगा। ऐसे ही जान लिया ये मेरा घर नहीं है, इसको छोड़ करके अपने स्वरूप में आकर के बैठ जाता है। इसका नाम तपस्या है। सुनिए कभी तपस्या की ऐसी परिभाषा पूरे जगत में, संसार में बताओ, कहीं संसार में बात करो तपस्या मतलब क्या, पराये घर को छोड़ के अपने घर में बैठ गया, इसका नाम तपस्या है, समझ ही नहीं पाएगा आदमी। लेकिन भाई साहब सच्चा तप ये है, 8 कर्मों को खिलाने वाला तप ये है, संवर निजरा वाला तप ये है, सच्चे सुख को देने वाला तप ये है, मोक्ष को देने वाला तप ये है। आपको पता है मोक्ष की बात कर रहे हैं अपन, जाना मोक्ष है, लेकिन 12 भावना में इन्होंने आश्रव ले लिया, बंद को उसमें आश्रव है तो बंद हो रहा है, ऐसा करके बंद को उसमें ले लिया, समाहित कर लिया। कारण वही है ना आश्रव के बंद के सेम। संवर निर्जरा को अलग अलग ले लिया, रोकना और झरना, लेकिन मोक्ष को नहीं लिया भाई साहब, मंजिल को तो लिया ही नहीं। समझ में आया क्यों नहीं लिया? मोक्ष भावना क्यों नहीं ली 12 भावना में? क्योंकि भाई साहब मंजिल का उतना महत्व नहीं है जितना मार्ग का है। यदि मार्ग सही है ना अमोल जी, तो मंजिल में पहुंच ही जाओगे। मंजिल का भले पता हो लेकिन मार्ग का पता नहीं हो तो आप मंजिल नहीं पहुंच पाओगे, मंजिल तक नहीं पहुंच सकते, ये निश्चित है। मंजिल तक पहुंचने के लिए मार्ग को जानना आवश्यक है। और अभी लौकिक में क्या सिखाया जाता है? लौकिक में यह सिखाया जाता है सबसे पहले अपना एक लक्ष्य निर्धारित करो। जिसका कोई लक्ष्य नहीं होता उसका जीवन बेकार है। मूर्खतापूर्ण बातें हैं ये, मूर्खतापूर्ण बातें हैं टोटली। आदमी लक्ष्य निर्धारित कर लेता है, उसको पता ही नहीं है कैसे प्राप्त करना है, जीवन भर दुखी रहता है। फिर उसको अपनी योग्यता नहीं पता, कुछ नहीं पता, बस लक्ष्य निर्धारित कर लिया दूसरों की बेवकूफ़ भरी बातों में आकर के, उससे कुछ नहीं होने वाला। तो मंजिल होना ना होना जरूरी नहीं है, केवल मार्ग सही होना चाहिए। पता है लोग लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं, उसके लिए गलत रास्ते चुनते हैं। क्यों? क्योंकि सिखाया यही जाता है हमें तो केवल लक्ष्य प्राप्त करना है, चाहे कैसे भी हो। उसके चक्कर में लोग 50 तरह के पाप करते हैं, 5 पापों में लिप्त हो जाते हैं, हिंसा कर देते हैं, झूठ बोलते हैं, रिश्वत देना, दुनिया भर के काम करते हैं, उल्टे सीधे हथकंडे अपनाते हैं लक्ष्य प्राप्ति के लिए। ये गलत शिक्षा है कि अपना लक्ष्य बनाओ, ये शिक्षा ही गलत है। तो क्या करना बेटा, मार्ग सही चुनना, लक्ष्य तो मिलेगा 100%। यदि आप सही मार्ग पे चल रहे हो तो लक्ष्य मिलेगा ही मिलेगा। बोलो अमोल जी, आपके दिमाग में विशाखाचार्य की बिल्कुल है ही नहीं, अंदर में कोई फोटो ही नहीं है, लेकिन मार्ग बता दिया ऐसे करके ऐसे जाना, बताओ पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे? और कोई बता दे भाई विशाखाचार्य है पास में, मार्ग नहीं बताया, तो क्या करोगे? भटकते रहोगे। ऐसे लक्ष्य का कोई मतलब नहीं है, लक्ष्य बनाओ ही मत, मंजिल बिल्कुल बेकार चीज है। मैं हमेशा बोलता था अपने डायलॉग ग्रुप में, सबको मंजिलों का शौक है, मुझे सही रास्तों का। रास्ता सही होना चाहिए, मंजिल तो मिलेगी ही मिलेगी। बताओ, मोक्ष के अभिलाषी जीवों को मोक्ष प्राप्त नहीं होता, जिनको मोक्ष का कोई इच्छा नहीं है। ऐसे जीव उस मार्ग में चलते हैं और अपने आप वो मुक्ति तक पहुंच जाते हैं। ऐसा होता है भैया, समझ में आया? ऐसा वस्तु का स्वरूप है। देखो मैं अपनी लाइनें सुनाता हूँ। पानी भरा निज नाव, दोनों हाथ लीचते, बाहर करी सब कर्म, निज आत्म को सींचते। कर बंद आश्रव द्वार, निज कर्म खिरूंगा, जान लिया संसार, 12 भावन भाऊंगा। क्या लिखा? पानी भरा निज नाव, अपनी नाव में पानी भरा है, दोनों हाथ उलीचते, दोनों हाथ से पानी को फेंकना। एक हाथ से फेंकने में क्या, लेट फेंकने में आएगा, दोनों हाथ से, इसलिए तप की अग्नि शुद्धोपयोगपूर्वक, मतलब कठोर तप, समझ में? ऐसा दोनों हाथ से फेंक रहे हैं पानी। बाहर करें सब कर्म, निज आत्म को सींचते। जितने कर्म अंदर में भरे पड़े हैं उन सबको क्या करना? बाहर करना और आत्मा को सींचना। सींचना वहां समझते हो? सींचना क्या होता है? मार्बल पे पानी बढ़ाओ तो वाइफर से सींच के बाहर निकालते हैं ना, इसको बोलते सींचना, है ना? बाहर करे सब कर्म, निज आत्म को सींचते। कर बंद आश्रव द्वार, निज कर्म खिरूंगा। अब इसमें पूरी बात आ गई। कर बंद आश्रव द्वार, कर्मागम के द्वार को पहले बंद करूंगा और फिर क्या करूंगा? निज
कर्म। निज कर्म माने निज आत्मा में जो कर्म बैठे हुए, एक क्षेत्रावगा बंधन में जो कर्म बैठे हुए, उन कर्म को खिरूंगा माने दूर हटाऊंगा। दूर हटाऊंगा मतलब क्या करूंगा, मैं तो अपने घर में बैठूंगा, सब भग जाएंगे अपने आप ही, सब अपने आप भग जाते हैं भाई साहब। उदाहरण याद है ना राजू भाई? कौन सा वाला उदाहरण याद आ रहा है मुझे भाई? राजू भाई हमारे मुख्य श्रोता है 5 साल के, उनको मेरे सारे उदाहरण लगभग याद है। तो अमोल जी हुआ ये कि मैं अपने घर में बैठा था और आप मेरे घर पे पधारे, ठीक है, आप मेरे घर आए, मैं अपना काम कर रहा था लैपटॉप ओपन करके, अपने काम में व्यस्त था, आप आए, मैंने आपको कोई भाव नहीं दिया भाई साहब, 1% भाव नहीं दिया मैंने। आप बोले अरे इधर आया था इस तरफ घूमने के लिए, याद है, सोचा आपसे मिलता चलूँ संभव जी। ठीक है, मैं अपने काम में बिजी हूँ, मैं ध्यान ही नहीं दे रहा आपकी बात पे, ना मैंने पानी पूछा ना दूध पूछा से कुछ नहीं पूछा हमने, अपने काम में बिजी है। फिर आप पुरानी बात याद दिलाओगे, अपन साथ में काम करते थे, कितना मजा आता था यार, अब पुराने दिन है। मैं सुन ही नहीं रहा आपकी बात को, बिल्कुल मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मैं अपने काम में बिजी हूँ। बताओ दोबारा मेरे घर कब आओगे आप मुझसे मिलने? कभी नहीं आएंगे, है ना। और कभी ऐसा होता है, मान लो मैं बैठा हुआ हूँ, आप मेरे घर पे पधारे, देखते अरे अमोल जी इतने दिनों बाद, क्या बात है, आओ 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 बैठो, और आपके आते ही बढ़िया चाय पानी नाश्ता रसगुल्ले हैं, सेवा में कचौड़ी गरम गरम घर पे बनवा के घर की बढ़िया। आपको दोबारा आने का मन होगा कि नहीं होगा? यार सम्मान मिला वहाँ पे जाके, दोबारा आने का मन होता है कि नहीं होता? ऐसे ही है भैया, कर्मों का आश्रव क्यों हो रहा है? क्योंकि हम निमंत्रण दे करके बुलाते हैं, हम खुद शुभाशुभ भाव करके कर्मों को बुला रहे हैं ना, रागादि विकारी भाव करके, क्रोधादि भाव करके। क्रोधादि भाव जितना अपन करते हैं उतना ये कर्म तुरंत चिपक जाते हैं एक क्षेत्र। ये तो बैठे ही इसलिए कि तुम इधर भाव करो, इधर हम चिपके। और अरिहंतों को कर्म का आश्रय होता है, लेकिन भाई साहब बंद नहीं होता। मालूम है क्यों? क्योंकि वो अपने शुद्धोपयोग में रहते हैं। मुनिराज अपने शुद्धोपयोग में, जब आप अपने घर में बैठे रहोगे ना, उससे बात ही नहीं करोगे, उसको भाव नहीं दोगे, कर्मों को शुभ अशुभ भाव नहीं करोगे, क्रोधाधिक भाव नहीं करोगे, अपने शुद्धोपयोग में बैठे रहोगे अपने घर में, आएंगे और आकर के बेइज्जत होकर के चले जाएंगे, है ना। कर्म परमाणु आएंगे और बेइज्जत होकर के चले जाएंगे। ऐसा वस्तु का स्वरूप है। भाव नहीं देना, कुल मिला के बात यह है इन कर्मों को। हम खुद निमंत्रण देते हैं, कार्ड देकर बुला रहे हैं। ये क्रोध आदि विकारी भाव क्या है? ये कर्मों के लिए कार्ड है, जैसे शादी का कार्ड होता है ना, पता हमने कार्ड दिया तो भाई साहब वो तो आएंगे। बोलो, पता है गाय कभी भी ऐसे नहीं आती अपने पास। अपन खड़े हो ना, कभी भी गाय ऐसे अपने पास नहीं आती है। हालांकि कुत्ते लोग तो आ जाते हैं रज भाई, गाय नहीं आती कभी भी। आप खड़े रहो, गाय आपके पास आ जाए नहीं। लेकिन हाँ, जैसे आपने रोटी दिखाई हो, ले 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 ले, उसको ले ले का मतलब नहीं पता लेकिन रोटी देख करके तुरंत आ जाती है। ऐसे ही ये रोटी क्या है? ये शुभाशुभ भाव है, क्रोध आदि विकारी भाव है। गाय कौन है? एक कर्म है। कर्म तो बेचारे सीधे साधे गाय की तरह। शुभाशुभ विकारी भाव, ये क्रोध आदि विकारी भाव, ये कार्ड है, ये रोटी है उनके लिए। आप खुद बुलाते हो, आवाज दे करके बुला रहे हो, आ जाते बेचारे, क्या करना। और नहीं बुलाना है, इनसे बचना है तो क्या करना? क्रोध आदि विकारी भाव नहीं करना। शुभ अशुभ से भिन्न अपने चैतन्य परमात्मा शुद्धोपयोग का आनंद लेना। बस शुद्धोपयोग में रमना, इसी का नाम तो ब्रह्मचर्य है। अतीन्द्रिय आनंद का वेदन करो, अपने आत्मा में बैठो, बढ़िया। क्या लेना देना दुनियादारी से? आनंद करो अपने आप। ये कर्मों का आना बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा तो धीरे धीरे पुराने कर्म भी खिरूंगा माने खिल जाते हैं अपने आप। मैं खिराना नहीं पड़ते जबरदस्ती। जैसे नाव में से पानी फेंकना पड़ता है मग्गा भर भर के, ऐसे कर्म को फेंकना थोड़ी पड़ता है, अपने आप दूर हो जाते हैं। समझ में? ऐसा वस्तु का स्वरूप है। देखो जयचंद जी छाबड़ा हमारे इस विषय में क्या कहते हैं। संवरमय है आत्मा, पूर्व कर्म झड़ जाए, निज स्वरूप को पाए कर, लोक शिखर जब थाए। क्या लिखा? संवरमय है आत्मा, पूर्व कर्म झड़ जाए, निज स्वरूप को पाए कर, लोक शिखर जब थाए। ये आत्मा वास्तव में संवरमय ही है। या इसका अर्थ कैसे निकलेगा? जिस समय आत्मा संवरमय है, अर्थात जिस समय आत्मा शुद्धोपयोग रूप परिणत हुआ है, जिस समय संवर चालू है, संवर की पर्याय चालू है, परिणति चालू है, उस समय के बाद पूर्व कर्म झड़ जाए। समझ में? उस समय
पूर्व संवर भी चालू है और पूर्व कर्म आत्मा संवरमय हो रखा है और पूर्व कर्म जड़ रहे हैं। ऐसे जब पूर्व कर्म पूर्ण रूप से जड़ जाते हैं और जीव निज स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, तब क्या होता है, लोक शिखर जब था, 3 लोक के ऊपर लोकाग्र में विराजमान होता है, सिद्धशिला वहां विराजमान हो जाता है निज स्वरूप को पूर्ण रूप से प्राप्त करके। संवरमय है आत्मा, जब ये आत्मा शुद्धोपयोग रूप परिणमित होता है, संवर रूप परिणमित होता है। संवर पर्याय है, जीव की पर्याय है, संवर रूप निर्मल पर्याय है। संवर रूप जब आत्मा परिणमित होता है, उस समय उस काल में शुद्धोपयोग के काल में, संवर के काल में पूर्व कर्मों की निर्जरा होती है। ऊपर के कर्मों में पर वो बदल बदल के और फटाफट अंतर मुहूर्त में फटाफट उदय में आके झड़ने लगते हैं। बड़ी स्पीड से काम होता है, ये काम बहुत स्पीड से होता है, हमारे समझ के परे ये काम कितनी स्पीड से होता है भाई साहब। प्रायोगिक लब्धि में पढ़ा था ना, अंतर कोड़ा कोड़ी सागर रह जाता है। बताओ 70 कोड़ा कोड़ी सागर का कर्म भी प्रायोगिक लब्धि में खाली तत्व विचार में अंतर कोड़ा कोड़ी सागर रह जाता है भाई साहब। आप देखो तत्व विचार के काल में कितना बड़ा काम हो जाता है। सोचो जब आत्म तत्व के विचार में इतना बड़ा काम हो रहा है तो शुद्धोपयोग में कैसा कार्य होता होगा, अलग ही चीज है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऐसा होता है। तो जब पूर्ण रूप से कर्म झड़ जाते हैं फिर उस असंवरमय आत्मा के, तो निज स्वरूप को पूर्ण रूप से प्राप्त कर लेता है, शुद्धोपयोग रूप परिणति से पूर्ण रूप से निज स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, पूर्ण शुद्धता प्रकट हो जाती है, अशुद्धता रंच मात्र भी नहीं रहती। तब लोक शिखर जब था, तब जाकर के लोकाग्र में विराजित होता है। यह अशुद्धता कहाँ तक होती है जीव में पता है? कौन से गुण स्थान तक अशुद्धता पाई जाती है जीव में, बताओ बोलो। जीव में कौन से गुण स्थान तक अशुद्धता पाई जाती है? 14वें गुण स्थान तक पाई जाती है। कहाँ तक पाई जाती है? 14वें गुण स्थान तक अशुद्धता पाई जाती है जीव में। अपन ने क्या पढ़ा था परमार्थ वचनिका में? व्यवहारी सो संसारी, संसारी सो व्यवहारी पढ़ा था, याद है मुझे? व्यवहारी सो संसारी, संसारी सो व्यवहारी। व्यवहार कहाँ तक लिया? 14वें गुण स्थान तक। और व्यवहार का विषय क्या है? अशुद्ध। मतलब कहीं ना कहीं अशुद्धता है। यहाँ अशुद्धता का अर्थ कषाय नहीं है। जहाँ ऐसा लिखा है कि 11वें गुण स्थान में पूर्ण शुद्धता, 12वें गुण स्थान में पूर्ण शुद्धता, वो कषायों की अपेक्षा से कथन है, ये अपेक्षा अलग है। यहाँ 14वें गुण स्थान तक जब तक व्यवहार है तब तक अशुद्धता है, और पूरा गुण स्थान अतीत हो जाते हैं तब पूर्ण शुद्ध कहलाते हैं। ऐसा विवक्षाएं भेद हैं। अभी उपादान निमित्त चिट्ठी में ये विषय आएंगे, अपन पढ़ेंगे इन विषयों को। बहुत सारी बातें ऐसी हैं तो अभी हमें समझनी है। समझ में आया? तो निर्जरा का प्रकरण क्या है? कुल मिला के बात यह है कि भैया 2 प्रकार की निर्जरा है, सविपाक निर्जरा, विपाक निर्जरा। सविपाक निर्जरा किसी काम की नहीं है, अपने समय में कर्म वो अपने आप होता रहता है, अपना सिस्टम में वस्तु व्यवस्था है, उससे पर वो कोई मतलब नहीं है। लेकिन अविपाक निर्जरा क्या है? स्वाध्याय करो, तत्व विचार करो, भेद विज्ञान करो, बाकी सब अपने आप होगा, इसका नाम अविपाक निर्जरा है ना। संवर सब अपने आप होगा, कर्म अपने आप। कर्मों में क्या हो रहा है इस पर दृष्टि मत रखो, मत, कोई लेना देना नहीं है। कहा ना, जीव आत्म तत्व के विषय में विचार करता है और कर्मों में अपने आप काम होता रहता है। कर्मों पर अगर विचार गया, कर्मों पे दृष्टि गई, तो भाई साहब आपका ना तो संवर होगा ना निर्जरा होगा। इसके लिए मैंने एक उदाहरण दिया था लब्धि वाले टाइम पे, याद हो रहा है? मैं थोड़ा थोड़ा भूल रहा हूँ लेकिन थोड़ा थोड़ा याद है। नहीं, एक उदाहरण है कि उसकी तरफ देखना नहीं, बस देखोगे तो डरोगे, देखने से डर लग जाता है। बस देखोगे तो खतरनाक काम है, देखना नहीं। जैसे आप समझ लो एक खली बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है? खली भाई बैठा। खली भाई बढ़िया आदमी, अपन ने उनको बिठा लिया है ना। खली तो आप जानते हो, बढ़िया है ना, बॉडीगार्ड टाइप है ना, वो है, वो बैठा हुआ है। या फिर दारा सिंह जी, दारा सिंह जी का भी बड़ा नाम है, दारा सिंह जी बैठे हुए हैं। अब भाई साहब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को चिढ़ा करके, छेड़ करके और भाग करके आ गया, सुन में भाग करके आ गया, आकर के यहाँ बैठ गया। किसके पास? दारा सिंह जी के पास या खली के पास। अब मालूम है दूसरा व्यक्ति आएगा, हाथ नहीं लगाएगा, आएगा, देखेगा कौन के बगल में बैठा है भाई साहब, दारा सिंह, देख के भग जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही होता है। अभी कुछ किया नहीं, दारा सिंह जी ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं, खाली देख के भग रहा है। बिल्कुल वैसा ही होता है।
जिस समय ये चेतन अपने आत्म तत्व का विचार कर रहा होता है ना, विचार मात्र कर रहा होता है, उस समय कर्म लोग डरने लगते हैं। उस समय कर्मों पे दृष्टि नहीं रखना। यदि कर्मों पे दृष्टि की, कर्म की ओर दृष्टि की, तो फिर कर्मों का आश्रव चालू हो जाएगा। दृष्टि किसकी ओर करना? अपने आत्म तत्व की ओर करना। समझ में आया कि नहीं आया? ये बहुत विचारने जैसी बात है, सोचने समझने जैसी बात है। दृष्टि कहाँ होना चाहिए? बाहर में दृष्टि की, कर्मों के विषय में सोचोगे तो कर्म और आएंगे। वो वाले उदाहरण ना, एक विशेष रूप से विकल्पों के विषय में, भाई किसी चीज के विषय में ज्यादा सोचते तो वही आता है, वही ध्यान में आता है बार बार, तो उसके विषय में सोचो मत। अपने आप हिचकी वाला उदाहरण दिया था मैंने, है ना, कि वो हिचकी चल रही हो तो बार हिचकी का ध्यान रहता है तो हिचकी नहीं जाती है। पानी वानी पी लो, कुछ भी पी लो, लेकिन जैसे कोई शौक दे देता है, भटका देता है, तो हिचकी खत्म हो जाती है। ऐसा ही होता है। यदि आप कर्मों के विषय में विचार करोगे तो आप कभी शुद्धोपयोग की दृष्टि नहीं कर पाओगे। इसलिए यदि आपको शुद्धोपयोग की दृष्टि करना है तो पर से पूर्ण रूप से दृष्टि हटाना पड़ेगा। सबसे पहले पर से दृष्टि हटाओ। भाई घर के बाहर रहे आप घर के अंदर आ सकते हो क्या? ये बताओ। या तो आप घर के बाहर हो सकते हो या घर के अंदर हो सकते हो। अब कोई समझदार बोलेगा नहीं मैं एक पैर दहलीज के बाहर रखूंगा, एक अंदर रखूंगा। ऐसे समझदार लोगों से बच के रहना भाई, ये भटका देंगे आपको। तो या तो आप घर के बाहर हो या फिर घर के अंदर हो। तो जब तक घर के बाहर हो तब तक घर के अंदर नहीं हो, और जब अंदर हो तो बाहर नहीं। ऐसे ही जब तक आप पर का विचार कर लो, भले किसी का पर के विषय में कुछ भी ले लेना आप, केवल पाप नहीं पुण्य भी, दया दान भक्ति, देवशास गुरु के संबंध में भक्ति तप उपवास सब दे लेना आप। बोलो कोई भी विचार पर के संबंध में चल रहा है, कर्मों के संबंध में चल रहा हो या भक्ति के संबंध में या देवशास गुरु के किसी भी संबंध में यदि आप पर का विचार कर रहे हैं तो मतलब आप आत्म विचार नहीं करते। सबसे पहले जीव स्व पर का विचार करता है, स्व पर का विचार करके फिर पर का विचार छूटता है, फिर खाली आत्म विचार स्वात्म विचार चलता है। स्वात्म विचार चलते 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 सविकल्प से निर्विकल्प होता है। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ही हम सभी जीव अच्छे से वस्तु स्वरूप को समझें और स्व पर का विचार करें, स्व को स्व पर को पर भली भांति जाने पहचाने समझे निर्णय करें, और फिर पर को भी छोड़ दो और फिर स्वयं के विषय में और विचार करो और स्वयं का अनुभव करो, आनंद करो और सिद्धालय में विराजमान हो। बस हम सभी जीव इस प्रकार सिद्धालय में विराजमान हो। इसी मंगल भावना से अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धि।